नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानसी सिंह और आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई हमारी बॉडी अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ करती है। विटामिन ई एक्चुअली एक सिंगल केमिकल कंपाउंड नहीं होता है, ये 8 अलग अलग केमिकल कंपाउंड का एक ग्रुप होता है और इनमें से एक केमिकल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है जिसका नाम होता है अल्फा टोकोफेरॉल। यूजेस ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का पहला यूज़ होता है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेटिव एजेंट होता है। ये हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को साफ कर देता है। ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है और सेल डैमेज को, जो नेचुरल सेल डैमेज होता है, जो एजिंग होती है, उसको कम कर देता है। अगर बहुत सरल शब्दों में बात की जाए तो विटामिन ई खाने से आपके शरीर में बुढ़ापा देर से आता है, ये आपके शरीर को लंबे समय तक जवान रखता है। विटामिन ई का सेकंड यूज़ जानने से पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। विटामिन ई का सेकंड यूज़ होता है कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। विटामिन ई को खाने के और लगाने के दोनों के ही स्किन पे मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। विटामिन ई एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र होता है। अगर आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है तो आपको अपनी डेली मॉइस्चराइज़र में 1 या 2 ड्रॉप विटामिन ई की मिला के ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। इससे आपकी ड्राइनेस बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपकी स्किन सुपर सॉफ्ट हो जाएगी। विटामिन ई स्किन पे सन से होने वाले डैमेज को भी कम करता है, ये सन से आपको प्रोटेक्शन देता है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और उस पर टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है तो आप अपने डेली सनस्क्रीन में 1 या 2 बूंद विटामिन ई ऑयल की ज़रूर मिलाएं। इससे आपको सन से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगा और आपकी स्किन की सन से सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगी। विटामिन ई आपकी स्किन से, स्पेशली आपकी फेशियल स्किन से रिंकल्स को दूर करता है, फाइन लाइंस को दूर करता है। विटामिन ई एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेटिव एजेंट होता है। ये आपकी फेशियल स्किन्स की अंदर तक फ्री रेडिकल्स को साफ कर देता है, जिसकी वजह से स्किन पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है, झुर्रियाँ कम पड़ती हैं, फाइन लाइंस कम दिखती हैं। इसके अलावा विटामिन ई लगाने से जो चोट के निशान होते हैं, आपके शरीर में कहीं भी चोट के निशान हो, अगर आप उसको साफ़ करना है, उसे डल करना है, तो आपको विटामिन ई का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। विटामिन ई चोट के निशान मिटाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा विटामिन ई शरीर में जो इचिंग हो जाती है, खुजली हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से, एक्जिमा की वजह से, सोरियासिस की वजह से, इन सब वजह से जो स्किन में इचिंग हो जाती है उसको कम कर देता है। तो अगर आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम है, सोरियासिस की प्रॉब्लम है, आपको कहीं फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके ऊपर टॉपिकल क्रीम लगाने के साथ साथ विटामिन ई का सप्लीमेंट भी साथ में ज़रूर लें। इससे आपकी स्किन पे इचिंग काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। विटामिन ई का थर्ड यूज़ होता है कि ये आपकी बॉडी में हार्ट डिजीज़ होने के रिस्क को कम कर देता है। हार्ट डिजीज़ बेसिकली 3 कारणों की वजह से होती हैं। पहला, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एलडीएल बढ़ने की वजह से, सेकंड, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने की वजह से, और थर्ड होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से आर्टरीज़ की वॉल में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब विटामिन ई इन तीनों को ही कलेक्टिवली कम कर देता है। वो आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, एलडीएल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, और इसकी वजह से अगर आप विटामिन ई लेंगे तो आपके अंदर हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क भी कम हो जाएगा। अभी एक बहुत रीसेंट रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि अगर आप विटामिन ई के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी लेते हैं तो आपके अंदर हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क लगभग आधा हो जाता है, 50% तक कम हो जाता है। विटामिन ई का फोर्थ यूज़ होता है कि आपकी बॉडी में फैटी लीवर होने के रिस्क को भी कम कर देती है। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि फैटी लीवर सिर्फ अल्कोहल पीने की वजह से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी और भी कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से आपको फैटी लीवर हो सकता है। इन सारी कंडीशंस को कलेक्टिवली हम नॉन अल्कोहलिक
फैटी लीवर डिजीज़ बोलते हैं ऐसी डिजीज़, ऐसा फैटी लीवर जो बिना अल्कोहल लिए भी हो जाए, इसको हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ NAFLD। इसका एक बहुत बड़ा कंडीशन होती है कि जब आपके लीवर में ALA एलेनाइन ट्रांसफरेज और ASP एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज ये 2 एंजाइम्स बढ़ जाते हैं तो आपके लीवर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और आपको फैटी लीवर हो जाता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर हो जाता है। तो अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो कई सारी रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि विटामिन ई आपके लीवर में ALA एलेनाइन अमाइनो ट्रांसफरेज एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज इन दोनों एंजाइम्स को बहुत हद तक कम कर देता है, रेगुलेट कर देता है और आपके शरीर में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होने के रिस्क को भी कम कर देता है। विटामिन ई का 5th यूज़ होता है कि ये फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे होने वाले पेन को कम करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे जो पेन होता है, स्टमक में क्रैम्प्स होते हैं और पेल्विक एरिया में जो पेन और डिस्कम्फर्ट रहता है जिसे हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं, ये उसको रेगुलेट करता है, कम करता है और स्पेसिफिकली यंग गर्ल्स के पीरियड्स को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना देता है। विटामिन ई का 6th यूज़ होता है कि ये ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। देखिए ये क्योंकि ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेटिव एजेंट होता है इसलिए ये आपके ब्रेन में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको साफ़ करता है, ब्रेन में फॉगिंग को दूर करता है जिसकी वजह से आपका ब्रेन अच्छी तरीके से काम करता है। जो एजिंग की वजह से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो एजिंग की वजह से ब्रेन का फंक्शन हैम्पर होता है, जो आपकी याददाश्त कमज़ोर होती है, जो बूढ़े लोगों में अल्जाइमर्स होने का रिस्क होता है, ये इन सब को ही कम करता है। आपकी मेमोरी को स्पेसिफिकली अफेक्ट करता है, मेमोरी को बहुत तेज़ करता है। विटामिन ई का 7th यूज़ होता है कि ये आपकी आइज़ की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। विटामिन ई एजिंग की वजह से जो रेटिना में मैकुलर डिजेनरेशन हो जाता है उसको कम करता है और आपकी आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन ई का 8th बेनिफिट होता है कि ये लंग्स की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। विटामिन ई एक बहुत ही एसेंशियल सप्लीमेंट है। विटामिन ई का 9th बेनिफिट होता है कि ये नेल्स की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जो आपके नेल्स येलो पड़ जाते हैं, जो उनमें वर्टिकल लाइंस आ जाती हैं, वो विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से ही आती हैं, जिन्हें येलो नेल सिंड्रोम बोला जाता है। तो विटामिन ई आपकी नेल्स की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आइए अब बात करते हैं विटामिन ई के नेचुरल सोर्सेस के बारे में। विटामिन ई का जो सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स होता है वो होता है व्हीट जर्म ऑयल। सिर्फ 1 टेबलस्पून व्हीट जर्म ऑयल सफिशिएंट होता है आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। इसके अलावा वेजिटेबल्स में ब्रोकली और स्पिनच, फ्रूट्स में कीवी, मैंगो, टोमेटो और ड्राई फ्रूट्स में आलमंड भी विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। अगर हम विटामिन ई के सप्लीमेंट्स की बात करें तो विटामिन ई ऑयल के सप्लीमेंट इवियन कैप्सूल के नाम से बहुत ही ईजिली मार्केट में अवेलेबल होते हैं और ये बहुत कम प्राइस पे भी मिलते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल्स, इवियन के कैप्सूल्स 3 डोजेज़ में मिलते हैं, 200 मिलीग्राम, 400 और 800 मिलीग्राम। 800 मिलीग्राम एक बहुत हायर डोज होती है एंड आई विल सजेस्ट यू कि बिना डॉक्टर को कंसल्ट करें आप 800 मिलीग्राम इवियन कैप्सूल्स कभी भी नहीं लें। आई विल रिकमेंड यू कि आप 200 मिलीग्राम इवियन कैप्सूल लें, ऑल्टरनेट डेज पे लें और हर 6 महीने में 2 महीने के लिए लें। मतलब ऑल्टरनेट डेज 2 महीने तक लें, उसके बाद 6 महीने का गैप करें, फिर 2 महीने के लिए लें और फिर 6 महीने का गैप करें। अगर आप ऐसे लेते हैं तो आपकी बॉडी में कभी भी विटामिन ई की डेफिशिएंसी नहीं होगी। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, तो अगर आप विटामिन ई के सप्लीमेंट्स काफ़ी दिन तक खाते हैं, उसकी ओवरडोज खाते हैं, तो विटामिन ई आपकी बॉडी में स्टोर होने लगता है और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको अपनी बॉडी में देखने को मिलते हैं। आपकी बॉडी में बहुत सारी एलर्जीज़ हो सकती हैं, आपको लिवर डिजीज़ हो सकती है, हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। तो विटामिन ई के सप्लीमेंट्स खाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही उसके सप्लीमेंट्स डेली खाना शुरू करें।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। एंड में एक बार सम अप कर लेते हैं। विटामिन ई एक बहुत पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये एक फैट सॉल्युबल एसेंशियल विटामिन होता है। विटामिन ई आपकी बॉडी में एजिंग को स्लो करता है, बुढ़ापे को नहीं आने देता है, बॉडी को काफ़ी समय तक जवान रखता है। विटामिन ई आपकी आइज़ के लिए, लिवर के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए और स्पेसिफिकली आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। विटामिन ई के बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज होते हैं। विटामिन ई एवियन कैप्सूल के नाम से मार्केट में बहुत रेडिली अवेलेबल होता है। आप इसके 200 मिलीग्राम के कैप्सूल्स ऑल्टरनेट डे पे ले सकते हैं फॉर 2 मंथ्स। उसके बाद आपको 6 महीने का गैप करना है। विटामिन ई की स्पेसिफिकली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इसके सप्लीमेंट्स डेली खाने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो आई एम डॉक्टर मानसी सिंह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ